आजमगढ़ 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 आजमगढ़। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आजमगढ़ जिले का गौरवशाली अतीत रहा है। आजमगढ़ की धरती ऋषि मुनियों और साधु संतों की तपस्या स्थली रही है। कई महान हस्तियों ने आजमगढ़ की धरती पर जन्म लिया और अपने कार्यों से जिले का गौरव बढ़ाया। तो आज हम महान हस्तियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आप बने रहें वीडियो के साथ। राम नरेश यादव। राम नरेश यादव का जन्म 1 जुलाई 1928 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के गांव आधेरपुर में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। इनके माता का नाम भागवंती देवी और पिता का नाम गया प्रसाद जी था। इनके पिताजी प्राइमरी पाठशाला में अध्यापक थे। इनका विवाह 1949 में अनारी देवी जी के साथ हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के विद्यालय में और हाई स्कूल की शिक्षा आजमगढ़ के मशहूर वेस्ली स्कूल में हुई। भारतीय राजनेता के रूप में राम नरेश यादव मूलतः जनता पार्टी के नेता थे। राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। 22 नवंबर 2016 को इनकी मृत्यु हो गई। नंबर 2, चंद्रजीत यादव। चंद्रजीत यादव भारतीय राजनीति के एक नेता थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के लालगंज के सरुपा गांव में 1 जनवरी 1930 को हुआ। चंद्रजीत यादव भारत के उत्तर प्रदेश की दूसरी विधानसभा में विधायक रहे। इन्होंने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के 220 मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा की ओर से चुनाव में भाग लिया। बाद में ये केंद्रीय मंत्री भी रहे। अपने कार्यकाल के दौरान आजमगढ़ के देवरांचल में 42 किलोमीटर लंबा महुला गढ़वाल बांध का निर्माण करवाया। गन्ना उत्पादन किसानों के लिए सठियाओं आजमगढ़ में चीनी मिल की स्थापना भी करवाई। नंबर 3, अबू आजमी। अबू आजमी भारतीय राजनीति में समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं। अबू आजमी का जन्म 8 अगस्त 1955 ईस्वी को आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका पूरा नाम अबू असीम आजमी है। इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत समाजवादी पार्टी से की और 1995 में महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। 2002 में राज्यसभा के सदस्य बनाए गए और 2009 में महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य बने। 2014 और 2019 में भी इन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता। वर्तमान में ये समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं। नंबर 4, अमर सिंह। अमर सिंह भारतीय राजनीति के एक कद्दावर नेता थे। इनका जन्म 27 जनवरी 1956 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में हुआ, लेकिन इनका पैतृक निवास स्थान आजमगढ़ है। इनके पिता का नाम हरिश्चंद्र सिंह और माता का नाम शैल कुमारी सिंह था। अमर सिंह समाजवादी पार्टी के महासचिव व राज्यसभा के सदस्य भी रहे। अमर सिंह हिंदी फिल्मों में भी काम किया। हिंदी फिल्म हमारा दिल आपके पास है में लघु अभिनय किया। इसके अतिरिक्त 2017 में शैलेश पांडे द्वारा निर्देशित फिल्म जेडी में भी एक राजनीतिक का अभिनय किया। इनकी आखिरी फिल्म यमला पंगला दीवाना थी। 1 अगस्त 2020 को सिंगापुर में इनका निधन हो गया। नंबर 5, रमाकांत यादव। रमाकांत यादव पूर्वांचल के कद्दावर नेता हैं। इनकी गिनती पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली नेताओं में होती है। इनका जन्म 1 जुलाई 1957 को आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। रमाकांत यादव ने पहली बार बतौर निर्दलीय उम्मीदवार सन 1985 में आजमगढ़ के फूलपुर से विधानसभा चुनाव जीता था। तब से अब तक लगभग 34 वर्ष की राजनीतिक यात्रा में रमाकांत यादव 4 बार विधायक और 4 बार सांसद रहे हैं। इन्हें शेरे पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं। नंबर 6, फागू चौहान। फागू चौहान एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा वर्तमान में बिहार राज्य के राज्यपाल हैं। इनका जन्म 1 जनवरी 1948 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के शेखपुरा गांव में हुआ। इनकी पत्नी का नाम मुहारी देवी है। इनके 7 बच्चे हैं। फागू चौहान भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 6 बार विधायक रह चुके हैं। वर्तमान में ये बिहार राज्य के 29वें राज्यपाल हैं। नंबर 7, इकबाल अब्दुल्ला। यूपी के आजमगढ़ में 2 दिसंबर 1989 को जन्मे इकबाल अब्दुल्ला का पूरा नाम सैयद इकबाल अब्दुल्ला है।
इनके क्रिकेट करियर की शुरुआत मुंबई में हुई। इकबाल अब्दुल्ला बाएं हाथ के स्पिनर हैं। इकबाल अब्दुल्ला अब तक भारत ए, इंडिया ग्रीन में चैलेंजर ट्रॉफी, भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम के साथ साथ मुंबई क्रिकेट टीम तथा केरल क्रिकेट टीम में खेल चुके हैं। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा रह चुके हैं। नंबर 8, सरफराज खान। सरफराज खान एक भारतीय क्रिकेटर हैं। इनका जन्म 27 अक्टूबर 1997 को हुआ। इनका पैतृक निवास स्थान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के बासुफार गांव में। इनके पिता का नाम नौशाद अहमद है। सरफराज खान अब तक इंडिया की अंडर 19 टीम से 2 बार वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। एक वर्ल्ड कप में लगातार 7 अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड इनके नाम पर है। कई बार रणजी ट्रॉफी और आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के साथ साथ किंग्स 11 पंजाब में भी खेल चुके हैं। नंबर 9, प्रवीण दुबे। प्रवीण दुबे एक भारतीय क्रिकेटर हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सगड़ी के नरहन खास गांव के निवासी हैं। इनका जन्म 1 जुलाई 1993 को हुआ। इन्होंने क्रिकेट सुखदेव पहलवान स्पोर्ट स्टेडियम में कोच भूपेंद्र सिंह भीर से सीखा है, जो घरेलू क्रिकेट में कर्नाटक के लिए खेलते हैं। ये दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और लेग ब्रेक गुगली गेंदबाज हैं। आईपीएल 2016-17 में आरसीबी का हिस्सा भी रह चुके हैं। 2020 में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेल भी चुके हैं। नंबर 10, सत्यदेव प्रसाद। सत्यदेव प्रसाद एक भारतीय तीरंदाज के खिलाड़ी हैं। इनका जन्म 19 सितंबर 1979 को आजमगढ़ के निजामाबाद कस्बे के हुसैनाबाद में हुआ। इनके पिता का नाम स्वर रामा प्रसाद बर्नवाल है। पहली बार 1994 में जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में चैंपियन बने। सत्यदेव ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतिस्पर्धाओं में 100 से अधिक स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक हासिल कर कीर्तिमान स्थापित किया है। इनके इस कार्य के लिए इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नंबर 11, राहुल संकृत्यायन। भारत में हिंदी यात्रा साहित्य के जनक महापंडित राहुल संकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदाहा गांव में 9 अप्रैल 1893 को हुआ था। इनके बाल्यकाल का नाम केदारनाथ पांडे था। इनके पिता गोवर्धन पांडे एक धार्मिक विचारों वाले किसान थे। इनकी माता का नाम कुलवंती था। राहुल संकृत्यायन जी लगभग 30 भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखते थे। इन्होंने अपने जीवन में 140 किताबें लिखी थीं और इनका विवाह कमला संकृत्यायन से हुआ था। मधुमेह से पीड़ित होने के कारण 14 अप्रैल 1963 को इनकी मृत्यु हो गई। नंबर 12, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत। हरियोत जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था। हिंदी के कवि, निबंधकार तथा संपादक थे। इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के रूप में कार्य किया। सम्मेलन द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किए गए। इन्होंने प्रिय प्रवास नामक खड़ी बोली हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य लिखा, जिसे मंगल प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। 16 मार्च 1947 को इनकी मृत्यु हो गई। नंबर 13, कैफी आजमी। कैफी आजमी का असली नाम अख्तर हुसैन रिजवी था। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के छोटे से गांव मिजवा में 14 जनवरी 1919 में जन्मे इन्हें उर्दू शायर के रूप में जाना जाता है। 11 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली गजल लिखी। फिल्मी जगत में कैफी आजमी ने उर्दू साहित्य का लहराया था परचम। कैफी आजमी ने कुछ प्रमुख फिल्में जैसे हकीकत, कागज के फूल, 16 और शबनम, कोहरा, 2 दिल, अनुपमा, हीर रांझा जैसी फिल्मों के गीत लिखे। कैफी आजमी को राष्ट्रीय पुरस्कार के अलावा कई बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 1974 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। नंबर 14, चंद्रवली पांडे। चंद्रवली पांडे का जन्म 25 अप्रैल सन 1904 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के नसीरुद्दीनपुर नामक गांव में हुआ था। ये एक साधारण परिवार के सरजुपारड़ीय ब्राह्मण थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी विषय में यमय उत्तीर्ण किया। ये उर्दू, फारसी, अरबी के विद्वान थे। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू, फारसी और अरबी के ज्ञाता थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के रहने के अतिरिक्त नागरी प्रचारणी के सभापति भी रहे। चंद्रवली पांडे द्वारा रचित छोटे बड़े कुल ग्रंथों की संख्या लगभग 34 है। इनकी मृत्यु 24 जनवरी 1958 को हुई। नंबर 15, स्वामी किशनदास। स्वामी किशनदास का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ। स्वामी किशनदास भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। इन्हें इनके द्वारा रचित महाग्रंथ कृष्ण चरित सागर के लिए
जाना जाता है। कृष्ण चरित सागर भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित महाग्रंथ है, जिसमें कुल 7 कांड हैं। गोकुल कांड, वृंदावन कांड, रासलीला कांड, मथुरा कांड, विरह कांड, द्वारिका कांड और ज्योति कांड। नंबर 16, गौहरजान। गौहरजान का जन्म 26 जून 1873 में आजमगढ़ में हुआ था। इनके बचपन का नाम एंजुलिना येवोर्ड था। गौहरजान भारतीय संगीत के इतिहास में अपने गानों को रिकॉर्ड करने वाली पहली गायिका थी। इन्हें भारत का पहला रिकॉर्डिंग स्टार के रूप में याद किया जाता है। गौहरजान ने 1902 से 1920 के बीच बंगाली, हिंदुस्तानी, गुजराती, तमिल, मराठी, अरबी, फारसी, पश्तो, फ्रेंच और अंग्रेजी समेत 10 से भी ज्यादा भाषाओं में 600 से अधिक गानों को रिकॉर्ड किया। नंबर 17, शबाना आजमी। शबाना आजमी का जन्म 18 सितंबर 1950 ईस्वी को हुआ था। यह शायर कैफी आजमी और मंच अभिनेत्री शौकत आजमी की बेटी है। हिंदी फिल्म, टेलीविजन और रंगमंच की भारतीय अभिनेत्री है। पुणे के भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की छात्रा रही है। इनका विवाह मशहूर गीतकार जावेद अख्तर से हुआ है। इन्हें कई बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नंबर 18, समर सिंह। समर सिंह भोजपुरी के प्रसिद्ध गायक और फिल्म अभिनेता हैं। इनका जन्म 12 जून 1989 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक छोटे से गांव मेहनगर में हुआ। समर सिंह अपने करियर की शुरुआत भोजपुरी गाना से साल 2002 में किया। साल 2015 के बाद से इन्होंने कई हिट गाने दिए और इन्होंने भोजपुरी फिल्मों में बतौर एक्टर काम किया है। नंबर 19, विक्रांत सिंह राजपूत। विक्रांत सिंह राजपूत एक प्रसिद्ध भोजपुरी अभिनेता हैं। इनका जन्म 19 सितंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ। इनके नाम लगभग 26 फिल्में हैं। इन्होंने अपनी पहली वेब सीरीज हीरो वर्दीवाला में अहम भूमिका निभाई। इनकी शादी भोजपुरी की प्रसिद्ध अभिनेत्री मोनालिसा के साथ हुई। नंबर 20, सत्यप्रकाश सिंह। सत्यप्रकाश सिंह एक प्रसिद्ध भोजपुरी अभिनेता हैं। उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के बैरीडार गांव के निवासी हैं। इन्होंने 2009 में फिल्मी सफर शुरुआत किया। इनकी पहली फिल्म नथुनिया पर गोली मारी थी। सत्यप्रकाश सिंह अब तक लगभग 30 से 35 भोजपुरी फिल्मों में खलनायक का अभिनय किया। कई हिंदी फिल्मों में भी अभिनय का मौका मिला है। सत्यप्रकाश सिंह को उत्कृष्ट अभिनय, शॉर्ट फिल्मों के कंसेप्ट डिजाइनिंग और लेखन के ऊपर बांग्लादेश की एक संस्था की ओर से वर्ल्ड आइकन का अवार्ड दिया गया है। नंबर 21, सुखदेव पहलवान। आजमगढ़ जिले में यदुवंशी कुल में जन्मे सुखदेव यादव अपराजित पहलवान थे। इनका जन्म 20 जनवरी 1902 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में सम्मूपुर गांव में हुआ। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेकों कुश्तियां लड़ी, बड़े से बड़े पहलवानों को धूल चटा दिया, मगर इन्हें कोई पहलवान हरा न सका। ये अपने जीवन काल में अपराजित पहलवान थे, इसीलिए इन्हें आजमगढ़ की शान और जिला केसरी के नाम से जाना जाता है। इनकी याद में आजमगढ़ जिले में सुखदेव पहलवान स्टेडियम का निर्माण किया गया। आजमगढ़ में हरबंशपुर स्थित सुखदेव पहलवान तिराहे पर इनकी एक मूर्ति की स्थापना की गई है। 12 जून 1989 को इनकी मृत्यु हो गई। नंबर 22, शिबली नोमानी। शिबली नोमानी का जन्म 3 जून 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में हुआ। इनके वालिद आजमगढ़ के मशहूर वकील, बड़े जमींदार और नील व शक्कर के व्यापारी थे। शिबली नोमानी एक उर्दू आलोचक, महान इतिहासकार, स्कॉलर, राजनीतिक चिंतक और फारसी शायर थे। ये अपने ग्रंथ शेर उल अजम के लिए प्रसिद्ध थे। इनके द्वारा स्थापित संस्था आजमगढ़ का मशहूर शिबली कॉलेज है। इनकी मृत्यु 18 नवंबर 1914 को आजमगढ़ में हुई। तो दोस्तों, यदि आपने हमारी वीडियो पूरा देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।